नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई एकदम जबरदस्त तरीके से चल रहा होगा। तैयारी होते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज हम लोग जो है प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा क्लास देखेंगे। ठीक है, हम लोग प्रॉफिट लॉस का 2 क्लास पीछे देख लिए हैं, मतलब 2 क्लास पीछे हम लोग कर चुके हैं। डिस्काउंट का भी थोड़ा सा पार्ट हम लोग देखे थे। आज जो है हम लोग प्रॉफिट लॉस का तीसरा पार्ट देखेंगे। क्लियर है? जो पहले वाला क्वेश्चन से थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर की ओर बढ़ते हुए। क्लियर है? तो आइए आपका फिर एक बार स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार TFC क्लासेस में। आज का क्लास जो है का शुरुआत किया जाए। कहा क्या जा रहा है कि एक वस्तु को 4550 रुपया में बेचने पर अर्जित लाभ, 4550 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु पे 3290 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 5 गुना है। इससे पहले ये इस तरीका का क्वेश्चन जो है पहले बताए थे, लेकिन उसमें क्या था, पिछले वाला वीडियो में जरा देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि बेचने पर हुई लाभ और इतना पर बेचने पर हुई हानि दोनों क्या था, बराबर था। जितना लाभ हो रहा था उतना ही हानि हो रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि लाभ जो हुआ है उसके हुई बेचने पर हुई हानि का 5 गुना है। लाभ जो है हुई हानि से कितना गुना है, तो 5 गुना है। तो आइए ध्यान दीजिएगा कि ये आपका क्या है, 4550 रुपया आपका एसपी है। 4550 रुपया आपका एसपी है, जिसमें आपको लाभ हो रहा है। तो जहां पर लाभ होगा वहां पर आप घटा दीजिएगा, और यहाँ 3290 रुपया बेचने पर हुआ हानि है, और हानि कितना हुआ है, एक्स का। अब बताइए, हानि अगर एक्स का हुआ है तो एक्स रुपया अगर इसमें हम जोड़ दें तो मेरा सीपी ज्ञात हो जाएगा। एक्स रुपया का हानि हुआ है, उसमें यदि जोड़ दिया जाए 3290 में तो आपका सीपी प्राप्त हो जाएगा। सेम कंडीशन आपका यहाँ है, 4550 रुपया में बेचने पर जो हानि होता है उसका 5 गुना लाभ होता है। तो जो लाभ हुआ है उसको अगर एसपी में से हटा दीजिएगा तो सीपी हो जाएगा ना। और किसी भी वस्तु का जो सीपी होता है वो दोनों का दोनों क्या होता है, बराबर होता है। सीपी भी आपका एक वस्तु का सीपी जो होगा वो हमेशा के लिए क्या होगा, बराबर होगा। एक ही वस्तु का आपका सीपी दिखा रहा है, दोनों सीपी आपका क्या हो गया, बराबर। क्लियर है ना। अब यहां से सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 6x बराबर, यहां से घटाइएगा तो आपका 0, 15, 9, 6 और इधर बच गया आपका 4, 4, 2, 2 यानी 260। क्लियर है ना। अब इस 260 को काटिएगा, सही का हुआ है ना जी, 10, 0, 0 आपका 15, 9, 6 यानी यहां बच गया 4, 2, 2 आपका। क्लियर है। यहां से काटिएगा तो आ जाएगा कितना, 6 और 6 24, 2, 260। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 20% का लाभ अर्जित करता है। 4550 से 3290 अगर हम लोग घटाएंगे तो 0, 15, 9, 6। क्लियर है। तो 4 बच जाएगा, 4, 2, 2 बच जाएगा, 4, 2, 2 बच जाएगा। अभी भी बच रहा है जी, सॉरी, यहां पर अभी भी बच रहा है आपका। तो 1, 2, 6 आपका 0, 6 से काट दिया, 6 दूना 12, 6 कम 6 यानी 210। एक्स का वैल्यू 210 आ गया। सीपी अगर हम लोग याद करने जाएंगे तो 210 यहां ऐड कर दीजिएगा। 210 जैसे ही ऐड कीजिएगा ये आपका टोटल बन के कितना निकल के आ जाएगा, तो 32 और 2 34 और 1 3500। 3500 आपका क्या निकल के आ गया, सीपी। लेकिन क्वेश्चन आपसे सीपी नहीं पूछा क्या है कि 20% का लाभ अर्जित करना है। कितना परसेंट का लाभ, तो 20% का। तो 3500 का 120 और बटा 100 यानी 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 12 25 60, 6 12 3 36 और 6 42, अर्थात ये आंसर आपका आ जाएगा कितना, 4200। और ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है ना। बेचने पर जो लाभ हो रहा है उसको घटाइए और बेचने पर जो हानि हो रहा है उसको जोड़ दीजिए, और दोनों आपका सीपी बराबर क्योंकि किसी भी वस्तु का सीपी जो होता है वो आपका एक ही होता है, चाहे वो वैल्यू चेंज कीजिए या वैल्यू चेंज नहीं कीजिए। क्लियर है ना। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक टेबल फैन को 2827 रुपया
06 रुपया में बेचने पर इसे इतना रुपया में बेचने पर होने वाले हानि से 14% अधिक लाभ मिलता है। 14% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य होगा। ओके, फिर से वही क्वेश्चन है, यहां पर अधिक कितना परसेंट है? 14%। अगर 14% का हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो ये निकल के आ जाएगा कितना? 7 और 7/50। अगर जोड़ दीजिएगा 7 तो लाभ हो जाएगा, यानी 57 और इधर कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। अभी आप लोग को थोड़ा देर पहले ये क्वेश्चन देखे हैं, इसमें आपको क्या नजर आया कि 4550 में से इसको घटाएं और ये दोनों को क्या किया हम लोग? जोड़े। क्लियर है ना? ये दोनों जोड़ने के बाद इसको घटाने के बाद हम लोग भागा दिए, यही किया है ना? चलिए, बहुत अच्छा। तो यहां पर सेम सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहां पर भी वही दिखाई दे रहा है क्या? 14% यहां लाभ हुआ है, किससे? होने वाले हानि से। तो हानि और लाभ का जैसे ही बात कर रहा है, ये दोनों का दोनों जोड़ दीजिए। ये दोनों जोड़िएगा तो आपका निकल के आ जाएगा कितना? तो आपका आ गया 107। तो 107 यूनिट बराबर आपका जो है, ये दोनों का अंतर कितना आ रहा है? तो अंतर आपका आएगा 06.06। उसके बाद आएगा कितना? तो 7 आ जाएगा। और आपका 7 यहां पर 2 12 में से 3 गया, हो गया 9। और इधर आपका आ गया 7 में से 2 गया, आपका आ जाएगा 5। 597.06। क्लियर है? अब यहां से किसी को भी निकाल सकते हैं, इसको निकालिए या इसको निकालिए। इसको निकालिएगा तो आपको हानि वाला है तो जोड़ना पड़ेगा, इसको निकालिएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। बात समझ में आया ना? इसको जोड़ना पड़ेगा और इसको आपको घटाना पड़ेगा। सॉरी, इसको आपको घटाना होगा और इसको निकालिएगा तो आपको जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है ना? तो यहां से कैलकुलेशन कीजिएगा और 50 यूनिट अगर निकाल लेते हैं, 50 यूनिट, तो 50 यूनिट निकालिएगा तो यहां सॉल्यूशन कीजिए तो पॉइंट हट जाएगा, यहां से हटाइए, 100 को लीजिए। ठीक है, 107 से डायरेक्ट इसको काटिए। तो 107 से काटिएगा तो 107 यानी 5 बार में लेगा, 7 5 35। अगर 35 लीजिएगा तो 97 में से 35 घटाइए, कितना आता है? 97 35 आपका 2 और इधर आ गया 6 और इधर हो गया 0। क्लियर है ना? तो 107 से अगर जाइएगा तब 7 5 35 और 535, फिर से 5 बार में लेगा 535। 535 10 5 5 और आपका 11 6 11 3 आपका 8 हो जाएगा, इधर कैंसिल, इधर आपका 6 और 8 7 56 अर्थात 5 6। और इसको अगर हम लोग सॉल्यूशन करें तो यह आ जाएगा कितना? 5 पॉइंट, मतलब 5.56 और इनटू आपका निकल के आ जाएगा 50। क्लियर है ना? इनटू आपका कितना निकल के आ गया? तो 50 निकल के आ गया। अब यहां सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट हटा के इधर 0 कर दीजिए। 50 दूना 100, 2 से इसको काट लीजिएगा, यानी 2 दूना आपका निकल के आ जाएगा 4 और 2 7 14, 2 8 16 यानी 278। तो 278 हम लोग 50 यूनिट का वैल्यू निकाले, 50 यूनिट इसमें जोड़ दीजिए। तो 50 यूनिट अगर इसमें जोड़ते हैं तो आपका कितना निकल के आ जाएगा? 2230 और प्लस 200 कितना है? 78। जोड़िएगा तो आएगा 8 7 3 10 0 1 2 2 4 और 1 5, 2500 आपका 8। और बोला 14% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? 14% लाभ प्राप्त करना है तो 14% लाभ का मतलब है, तो 14% लाभ का मतलब है, सॉरी एक मिनट, ये 7 8 56 था जी। यहां पर जो है वो आपका 7 8 56 था, 8 था, ये आपका 8 था। तो यहां पर 5.58 इंटू 50 है। ये पॉइंट हटाइए, यहां पर कितना हो जाएगा? 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 और ये काटिएगा तो आ जाएगा 2 दूना 4 और 2 दूना 4 और 2 7 14 और 2 9 18, 279 आ जाएगा। तो 279 अगर इसमें जोड़िएगा तो ये निकल के आ जाएगा 2 2 3 और 0 और प्लस 2 7 9, 9 आ गया, 7 3 10 0 1 2 2 4 और 1 5, 225। अब इसका 14% बढ़ा दीजिए और बटा 100।
यहां से अगर गुना कीजिएगा तो 9 चौक 36, और मेरे पास जो लास्ट में 6 आने वाला है वो एक ही जगह पर नजर आ रहा है, वो मेरा क्या है, लास्ट का यूनिट डिजिट 6 यहीं पर नजर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि पूरा कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आपको दिखाई देगा कितना, 2860.26, और यही इसका आंसर होगा। क्लियर है ना, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आपका आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि अंकित जो कह रहा है ये कुर्सी 25% के हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 900 रुपया अधिक में बेचता तो इसे 5% का लाभ होता, 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए। पहले क्या लिखा है, कुर्सी को 25% हानि पर बेचा, किस पर, हानि पर, लेकिन यदि बोला जा रहा है क्या 900 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन आए कि इतना में बेचा फिर इतना में बेचता तो इतना का लाभ हो जाता। यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा कि कोई भी वस्तु का आपका सीपी कितना 100, तो पहले बोला हानि पर बेचने के लिए, यानी 25% हानि, यानी कितना में बेचेगा, 75 में। क्लियर है ना। अब बोल रहा है 900 रुपया अधिक करते, पहले इतना में बेच रहा, अब इसी को 900 रुपया अधिक कर देता तो 5% का लाभ हो जाता, मतलब 105। क्लियर है, यह अंतर आप लोग देखिएगा तो कितना नजर आ रहा है, तो 25 और 5 आपका 30 का, और ये अंतर कब आया, जब आप 900 रुपया का वृद्धि किए। कितना का वृद्धि किए, 900 रुपया। पहले इतना में बेचा था, बोला 900 रुपया और बढ़ा देते तो हमको ये वैल्यू आ जाता। इसका मतलब 900 रुपया बढ़ाया है वो यहां से यहां गया है। बात समझ में आया ना। तो 30% बराबर 900, तो बोला गया कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना होगा, कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना होगा 40% लाभ प्राप्त करने के लिए। तो यहां से डायरेक्ट निकाल लीजिए 140%। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 तिया 900, 14 तिया 14, 14 तिया 42, यानी आपका आ जाएगा 4200, और यह है आपका ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। वैल्यू मेरा कितना 100%, पहले बोला 25% का लॉस पर बेचते तो 75, अब बोल रहा है 5% प्रॉफिट पर बेचते तो आपका 105। अंतर जितना है अंतर के बराबर कीजिए और सॉल्यूशन कीजिए। क्लियर है ना। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि पिछले साल नील ने 2 घड़ियां खरीदा, इस साल इसे 15,000 रुपये प्रति घड़ी के दर से दोनों घड़ियां बेच दी, यानी कि 15,000 रुपया इसका एसपी दिखा रहा है। एसपी कितना है, 15,000 रुपये पर घड़ी। एक घड़ी को 25% लाभ हुआ और दूसरे घड़ी पर उसे 1% की हानि हुई है। यदि निबल हानि 2,000 रुपया, हानि मतलब क्या हो गया, हानि मतलब ये हो गया कि सीपी से भी 2,000 रुपया कम गया। यहां पर हानि दिखा रहा है 2,000 का ना, तो सीपी से भी 2,000 आपका क्या हो गया, वैल्यू कम हो गया। तो सीपी से 2,000 अगर कम हो गया तो सबसे पहले सीपी देखिए तो कितना होगा, तो सीपी आपका हो जाएगा 15, 15 दूना 30,000, 15 दूना कितना हो जाएगा 30,000, और प्लस आपका हो जाएगा 2,000, यानी कि टोटल आपका जो सीपी निकल के आ गया वो आपका आ जाएगा 32,000 आपका सीपी है। पहला जो है बेचा है कितना पर, 25% पर, तो 25% लाभ पर बेचा है। तो फर्स्ट कंडीशन में आइएगा, यानी पहला पार्ट आपका 25% लाभ, यानी 125% बराबर आपका है कितना, 15,000। तो 100% यहां निकाल लीजिए, यहां से कैलकुलेशन कीजिएगा तो यह आ जाएगा 5 25 और 25 5 125 और 25 चौ 100, और यहां हो जाएगा 5 तिया 15, यानी कि 4 तिया 12,000। ये 12,000 आया CP1, यानी पहला वस्तु का आपका मूल्य कितना आ गया, तो 12,000 आ गया। क्लियर है ना। और हमको जो है बेचा गया है कितना में, तो 30,000 में बेचा गया था। क्लियर है। एक का सीपी आपका निकल के आ गया कितना, 12,000, तो दूसरा का सीपी कितना निकल के आएगा, यानी CP2 का अगर हम लोग यहां पर बात करें तो मेरा टोटल सीपी 32,000, 32,000 में से पहला सीपी यदि 12,000 है तो दूसरा सीपी जो होगा वो आपका निकल के आ जाएगा कितना, 20,000। कितना निकल के आ जाएगा, 20,000। बात समझ में आया। सीपी कितना निकला, 20,000, और बेचे थे हम लोग SP2 को कितना में, यानी 15,000 में। तो 15,000 में बेचे थे तो मेरा लॉस यहां दिखा रहा है जी, कितना का लॉस है, 5,000, और बटा कितना हो जाएगा यहां पर 20,000। काटिएगा इसको तो 520,
यानी 1/4 बराबर आपका 25% का लॉस हो गया। क्लियर है? तो दूसरी वस्तु पर कितना परसेंट का लॉस है? तो दूसरी वस्तु पर 25% का लॉस है। क्लियर है? यहां पर बोला गया 15,000 रुपये पर घड़ी के हिसाब से बेचा, यानी 30,000 में 2,000 का आपका क्या हो गया? हानि हो गया। 2,000 जोड़िए तो टोटल सीपी आ जाएगा। सीपी आपका 32,000। पहला वाला बेचिएगा तो आपका उसका सीपी ज्ञात हो जाएगा कितना? 12,000। टोटल 32,000 में से 12,000 हटाइएगा, सीपी आपका वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है ना? और SP2 आपका दिखा रहा था 15,000, यहां से आपका लॉस प्रतिशत क्लियर नजर आएगा। कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 60 मेज आपका कह रहा है 14,800 रुपये में खरीदी जाती है तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 14,800 में कितनी मेज बेची जाए? यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां 14,800, 14,800 यहां वैल्यू सेम है। ये पिछले वीडियो में जरा देख लीजिएगा, अच्छे से आपका बताया हुआ है कि जो दोनों यदि वैल्यू बराबर हो जाए, यहां पर खरीदने वाला और बेचने वाला यदि वैल्यू आपका बराबर हो जा रहा है तो दोनों वैल्यू को बराबर कीजिए और दोनों वैल्यू को बराबर करने के बाद सिर्फ और सिर्फ ये डाटा का प्रयोग कीजिए। यहां कह रहा है 60 मेज 20% का लाभ कमाना है, तो पहले जो खरीदा होगा वो कितना परसेंट पर? 100% पर। अब कितना बेचे? X, और यहां पर 20% का लाभ है तो 120%। काम आपका खत्म। ये से ये आपका 60 दूना 120 और इधर आपका 50, अर्थात X का वैल्यू आपको आ गया 50, यानी 50 आपको बेचना होगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना? 3। क्लियर है ना? जब वैल्यू आपका बराबर हो जाए बेचने वाला और खरीदने वाला, अगर वैल्यू ना भी बराबर है तो आपको बराबर करना पड़ेगा। ये हम पहले ही बता चुके हैं, बराबर कर दीजिएगा तो आसानी वे में बनेगा, और नहीं तो फिर एक एक वस्तु का वैल्यू निकालना पड़ जाएगा। बात समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़िए। कह रहा है एक व्यापारी एक सोफा सेट 39% के लाभ पर बेचा। यदि उसने 1,565 रुपया कम मूल्य में बेचा होता तो उसे 29% का लाभ होता। अच्छा, यहां भी लाभ ही हो रहा है। अभी थोड़ा देर पहले ये क्वेश्चन आपको बताए थे, वहां पर प्रॉफिट और लॉस हो रहा था। ठीक है ना? कितना कम में बेच रहा है? 1565 में यदि कम में बेचता है तो हमको कितना का लॉस हो जाता? 29% का लॉस हो जाता। यहां से अगर चलिएगा तो 100% यहां देखिएगा तो पहले बोला है क्या? कितना लाभ है आपका? लाभ 39%, तो प्लस 39 लीजिएगा तो यह आ जाएगा कितना? 139, और आपका इधर दिखा रहा है 29%, तो 29% मतलब 129। क्लियर है? 129%। यहां पर देखिएगा 1565 कम किया तो 29% का लाभ ही हुआ। पहले से लाभ कितना दिखा रहा था? 39%। देखिए तो कितना यहां पर घट गया, तो 10% का आपका कमी हो गया, और 10% आपका दिखा रहा है 1565 के बराबर। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 27% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसका किस मूल्य पर बेचना चाहिए, यानी विक्रय मूल्य ही पूछ रहा है। 27% लाभ प्राप्त करने के लिए 27% मतलब 127। क्लियर है ना? तो 27 मतलब 127। अब यहां पर देखिएगा तो यूनिट डिजिट 5 वाला क्या है जी? 2 गो है, तो 2 गो है तो आगे सॉल्यूशन बढ़ा दीजिए। यहां से तो कटने वाला एक ही गो वैल्यू दिखाई दे रहा है। टन 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 7 5 35 27, यानी कि 6 का 2 तल से चलिए गुना कर देते हैं। 5 दूना 10, 5 तिया 15, और 5 एक कम 5, और 5 तिया 15। इसको गुना कीजिएगा 313 और गुना 127 और बटा आपका 2। तो यहां पर गुना कीजिएगा आ जाएगा आपका कितना? 21, यानी कि लास्ट में आपका 5 आपको आना ही आना है। 21 आ रहा है, यूनिट डिजिट आपका 1 आ रहा है, इसका मतलब है 5.5 आएगा ही आएगा। 5.5 वाला एक ही ऑप्शन आपके पास दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर 2 सॉल्यूशन कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा। क्लियर है ना? समझ में आया? यहां पर जो आपके सामने था, यहां पर प्रॉफिट आपको हो जाएगा। यहां पर पहले 39 हो रहा था, अब 29, यानी कि अंतर 10 का 10 बराबर 1565, बाकी 127% बराबर। अब निकालिए, आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है क्या? विकास 2 साइकिल पहली 15,000 रुपये में और दूसरी 14,000 रुपये में खरीदता है। इन दोनों को पहली पर 10% लाभ और दूसरी पर आपका 20% के हानि पर बेच देता है। कुल लाभ या हानि क्या होगा?
ये तो सिंपल क्वेश्चन है। खरीदा है आपको कितना में, तो 15,000 और आपका इधर है प्लस 14,000 बराबर आपका हो जाएगा कितना 29,000। क्लियर है, ये आ गया 29,000। पहला 10% लाभ है, 10% लाभ कीजिएगा, तो 10% लाभ का मतलब है 110 कर लीजिएगा, तो यह आ जाएगा आपका कितना, तो 15 और 1 16 यानी 165 पर आपका 00 और प्लस इसमें 20% मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 80%। 80% 14 8 बरियोता से 11,000 यहाँ पर 200 और इसको अगर जोड़िएगा तो 11 और 16 27,000 आपका कितना 700, तो 27,700 घटाइए 0 0 आपका 10 7 आपका 3 हो गया, 8 और 7 1 हो गया आपका, यानी 1300 का आपका क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा आपका। 1300 का ये आपका हानि हो गया। क्लियर है ना। सॉल्यूशन आप लोग करते रहिएगा थोड़ा सा। 15,000 में है 10% का प्रॉफिट है, यानी 16,500। 14,000 में आपका 80% यहाँ दिखा दे रहा है, 11,200 जोड़िएगा 27,700, बाकी घटा लीजिए, आपके सामने आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक बल्ले का विक्रय मूल्य 988 रुपया है और लाभ प्रतिशत 30% है। लाभ प्रतिशत यहाँ कितना दिखा रहा है 30%। यदि लाभ प्रतिशत 25 हो तो बल्ले का विक्रय मूल्य कितना होगा। यहाँ 30% लाभ है तो 988 रुपया, मतलब ये कि 130% बराबर आपका दे रखा है 988, तो 125% का मूल्य आपको ज्ञात करना है। 125% बराबर आपका कितना आएगा ये आपको चाहिए। यहां से यदि हम लोग काटते हैं तो 5 से काटिए तो 25 5 125 और 5 से काटिएगा तो 26 5 130। 26 से इधर काटिएगा तो 26 26 26 दूना 26 तिया 78 20 यानी 8 और 26 8 आ जाएगा 208। 26 8 208 इसको गुना कर दीजिए 25 8 220 25 75 और 20 95 यानी कि 950 आपका आंसर आएगा 950 और ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि एक व्यक्ति 2 कुर्सियां 475 रुपए के प्रत्येक दर से बेची। यदि 25% का लाभ, एक पर 25% लाभ और दूसरे पर 20% की हानि हुई हो तो उसने दोनों कुर्सियों को यदि 575 रुपये प्रत्येक में बेचा होता तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। चलिए ध्यान दिया जाए। यहां 475 रुपये के प्रत्येक दर से बेची और 25% का लाभ या दूसरे पर 25% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो यदि पहला पर 25% का लाभ मतलब 125% बराबर 475, तो 100% निकालिए पहला वाला का विक्रय मूल्य ज्ञात, ये विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य आपका ज्ञात हो जाएगा 25 5 125 और 25 आपका 100। 5 से इसको काटिएगा तो 5 9 45 और 5 25 और ये हो जाएगा 5 20 और 9 36 और 2 38, यानी पहला जो CP1 निकल के आ गया वो आपका कितना आ जाएगा, तो 380। अब दूसरा पे कह रहा था 20% की हानि है ना, तो यहां दूसरा पर 20% का हानि, तो 80% बराबर आपका दे रखा है 475, तो 100% का मान ज्ञात करें। 100% यहां निकालिएगा तो कितना आएगा, 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल हो गया, इधर आपका 4 और ये आपका 5 5 25 2 7 5 35 और 2 37 3 और आपका 5 20 और 3 23 और बटा यहां पर कितना आ जाएगा 4। अब यहां पर जो है ये CP2 निकल के आ गया। अब CP1 और CP2 आपका वैल्यू आ चुका है और यहां पर लिख रहा है क्या, SP2 आपका कितना है 575, तो ये दोनों को यदि हम लोग जोड़ दे तो CP पूरा आ जाएगा। ये CP2 आ गया। टोटल CP यहां पर ज्ञात कीजिएगा, टोटल CP, तो टोटल CP आपका कितना नजर आ रहा है, तो 2375 और बटा आपका 4 और प्लस 380। तो सर यहां पर भागा क्यों नहीं दे रहा, तो भागा देंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में आपका 5 है, इसी वजह से यहां पर भागा अभी मत दीजिएगा।
यहां से गुना कर लीजिए, 38 चौके कितना हो जाएगा, तो ये आपका 2375 और प्लस यहाँ 0 8 32 2 3 4 तिया 12 12 और 3 15 और बटा यहां पर आ जाएगा आपका कितना 4। तो इसको जोड़िएगा तो निकल के आ जाएगा कितना है आपका 5 7 और 2 9 और हो जाएगा 5 और 3 8 और 2 और 1 3 और बटा यहां पर 4। ये आपका सीपी आ गया। और टोटल एसपी का अगर हम लोग बात करें SP2 तो कितना है 575 और गुना 2 यानी 1100 आपका कितना निकल के आ जाएगा, तो 1150। यहां पर अगर काटते हैं तो 9 4 36 यानी 900 के लगभग में ही आएगा। इसका मतलब है कि एसपी आपका ज्यादा है, सीपी आपका कम है। तो एसपी ज्यादा और सीपी कम है तो हम लोग का क्या आ जाएगा, एसपी ज्यादा हो रहा है और सीपी आपका कम है, तो यहां पर आपका प्रॉफिट आ जाएगा तो 1150 और माइनस 3895 और बटा यहां पर 4 कीजिएगा, 4 से इसको गुना कीजिएगा तो 0 5 20 की 0 2 11 4 44 और 2 46 और माइनस 3895 और बटा यहां पर आ जाएगा 4। क्लियर है। ये आपका प्रॉफिट यहां निकल के आ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा खींच रहा है जी। यहां पर और कोई सॉल्यूशन का संभावना है? चलिए देखिए पॉइंटे वाला देख लेते हैं एक बार। ये बहुत लंबा गुना भागा हो रहा है, इससे बेटर है कि थोड़ा सा यहां पॉइंटे वाला देख लीजिए। पॉइंट वाला अगर देखिएगा तो यहां से आ जाएगा कितना 4 4 पंजे 4 पंजे 20 4 पंजे 20 20 20 20 और 3 23 आपका हो जाएगा 23 23 23 23 23 यानी कि 9 4 36 और 4 तिया 12 4 7 28 और 4 पंजे 20 यानी इसको अगर जोड़ देते हैं तो टोटल सीपी अगर यहां देखिएगा टोटल सीपी तो आ जाएगा 500 और 300 800 और 800 और एक 900 973 973.75 और यहाँ पर टोटल एसपी का अगर हम लोग बात करें यानी SP2 का तो आ जाएगा कितना, तो 575 into 2 मतलब 1150। यहाँ पर देखिएगा एसपी ज्यादा सीपीसी तो कितना ज्यादा है, तो इधर घटाइएगा तो आ जाएगा कितना 2.5 और इधर आपका घटने के बाद आएगा 10 3 आपका कितना हो जाएगा 10 3 नहीं 9 3 यानी कि 6 14 7 7 और यहाँ पर आ गया 176.25 और बटा में कितना आ जाएगा 973.75 और इनटू यहाँ पर 100 कीजिएगा, पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल हो जा रहा है। यहां से अब अगर देखते हैं तो ये तो आपका संभावना दे रहा है कि ज्यादा नहीं जाने वाला है। देखिए तो इसको काट के 25 से काटिएगा तो 25 सते 175 और बच गया है आपका 1 यानी 0 और 25 5 125 और 25 से इसको काटिएगा तो यहां पर दिखाई दे रहा है 25 तिया 75 25 तिया 75 75 और आपका आ गया 22 23 और 25 8 223 यानी कि 25 नंबर 225 और 25 5 125 38। यहां पर अगर देखिएगा ओवरऑल तो आपका निकल के आ रहा है 70500 और बटा आपका 38,995। इसको भागा दीजिएगा तो 1 टाइम लेगा और 1 टाइम मेरे पास एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो है आपका 18%, यानी प्रॉफिट आपका आएगा 18% का। कोई दिक्कत? यहाँ पर कैलकुलेटिव थोड़ा सा क्वेश्चन में ज्यादा है, ठीक है ना, तो कैलकुलेटिव जब ज्यादा हो तो परसेंटेज निकाला, यूनिट डिजिट का प्रयोग भी नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। क्लियर है ना? तो चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन पर। और गया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अरुण ने संचित से 11 यानी 11 नहीं है 1,12,500 रुपया में एक लैपटॉप खरीदा। खरीदा कौन है? अरुण खरीदा। किससे? संचित से। संचित ने लैपटॉप पर 25% का लाभ कमाया। यहां पर जो है संचित जो बेचा है अरुण के उसे कितना मिला है, तो 25% का लाभ मिला है। और रमन ने 20% के लाभ पर संचित को लैपटॉप बेचा था। रमन ने 20% लाभ पर संचित को लैपटॉप बेचा था। इसका मतलब है कि पहले संचित खरीदा किससे? रमन से, और फिर संचित किसको बेच दिया है? तो अरुण को। तो यहां पर खरीदा है पहले किससे? तो रमन से। तो रमन का वैल्यू हम लोग के पास नहीं है, रमन को मान लीजिए।
और क्वेश्चन में भी आपसे पूछा है कि रमन का खरीद कितना था, रमन ने लैपटॉप कितने में खरीदा था, तो रमन का मान लीजिए एक्स, और रमन दिया पहले संचित को दिया कितना पर, तो 20% का लाभ पर, 20% लाभ मतलब 6/5, और संचित जो है अरुण को दे दिया कितना पर, 25% लाभ पर, तो ये 5/4, और बेचा कितना में, तो 1125 आपका 00। क्लियर है। यहां से अगर हम लोग काट कूट के बराबर करें तो 5 से 5 कैंसिल, इधर 3 और इधर आपका 2, 3 से इधर काट दीजिएगा तो 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 2 3 7 21 और 3 5 15। यहाँ पर वैल्यू आ गया x बराबर कितना आ जाएगा, तो 375 और गुने 2 यानी 750, 750 पर 00 अर्थात 75,000, यानी x का मान कितना आ गया 75,000। ऑप्शन नंबर आपका आ गया 4। कोई दिक्कत समझ में आया ना। पहले जो है रमन से कौन खरीदा है, तो संचित खरीदा, और संचित फिर किसको बेच दिया, अरुण को बेचा। तो यहाँ पर जो है उल्टा लिखा हो गया, पहले अरुण से शुरुआत कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन का जो शुरुआत हम लोग होगा, हम लोग का क्वेश्चन का शुरुआत कहां से करेंगे, तो रमन से करना होगा। बात समझे, तो उल्टा लिखा गया है, हम लोग को उल्टा चलना है। बात समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कह रहा है क्या कि एक व्यापारी 50,000 रुपये में 50 कुर्सियां खरीदता है, लेकिन उनमें से 20 क्षतिग्रस्त है। यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है, 20 आपका क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहा है। प्रत्येक क्षतिग्रस्त कुर्सी के सामान्य कुर्सी के विक्रय मूल्य, यहाँ पर ध्यान देने वाला बात क्या है, विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य का कितना दिखा रहा है, 3/4 पर बेचने का फैसला करता है। सामान्य कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है, जो आपका विक्रय मूल्य बेचना था उसके बारे में पूछ रहा है। क्लियर है ना। यहां पर आपका कुर्सी टोटल कितना दिखाई दे रहा है, 50। 50 में से आपका 20 जो है क्षतिग्रस्त हो गया है। कितना है आपका 20, तो बचा कितना है आपको शेष आपका जो बचा वो 30 आपका आ गया। 30 को बोला है कि एक्चुअल विक्रय मूल्य से हम बेचेंगे, 30 को एक्चुअल विक्रय मूल्य पर बेचना है। और आपका 20 जो कुर्सी है वो क्षतिग्रस्त कुर्सी को कह रहा है क्या कि एक्चुअल विक्रय मूल्य से 3/4 पर बेचेंगे। क्लियर है ना। चलिए सेट किया जाए। तो पहला जो है 30 को एक्चुअल विक्रय मूल्य, तो एक्चुअल विक्रय मूल्य मान लीजिए कितना x, और प्लस 20 को कह रहा है क्या कि एक्चुअल विक्रय मूल्य का 3/4 अर्थात 3x/4। अब ये दोनों से हम लोग का वैल्यू जो प्राप्त करना है वो 50,000 का क्या कह रहा है, आगे पढ़िएगा, फैसला करता है समान कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि पूरे पर उसे 35% का लाभ हो। यानी कि लाभ आपसे बोला गया है कितना का, 35, यानी 135 बटा आपका 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, इधर कैलकुलेशन कीजिएगा तो आ जाएगा 40 तिया यानी 4, 30 24 120, 120 और 60 यानी 180। 180 x बराबर आपका 4 गुना इधर आपका 500 है और गुना 135 है। सॉल्यूशन कर दीजिए, काम आपका खत्म हो गया। 0 से 0 कैंसिल, इधर 9 हो गया और इधर आपका 2 हो जाएगा। 9 से काटिएगा तो 15 9 135, 15 5 75 और 75 दूना 150 अर्थात आपका निकल के आ गया 1500। और ये आपका एक्चुअल विक्रय मूल्य है। क्लियर है ना। ये आपका क्या है, एक्चुअल विक्रय मूल्य। बताइए कोई दिक्कत समझ में आया ना। चलिए बहुत अच्छा, समझते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस भी करते जाइए। क्लियर है। अगला क्या कह रहा है कि 140 रुपया में 80 बाल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 30% की हानि होती है। 30% लाभ कमाने के लिए 104 में कितने बाल पेन बेचने चाहिए। यहां पर जो है पहले जो बेच रहा है वो कितना में बेच रहा है, तो 140 में, और बाद में बोला है कितना में बेचने के लिए, 104 में बेचने के लिए बोला है। क्लियर है ना। तो हम आपको इससे पहले क्वेश्चन आपको करवाए हैं जिसमें जरा ध्यान दीजिएगा कि बोले क्या है कि ये अगर वैल्यू, ये वैल्यू आपका जब समान होगा तो डायरेक्ट आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वैल्यू समान है। जो बेचने वाला वैल्यू है और खरीदने वाला वैल्यू है वो आपका समान है नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो दोनों बेचने वाला ही है। जबकि बताया गया है क्या कि खरीदने वाला बेचने वाला भी वैल्यू समान होना चाहिए, या बेचने का स्थिति है तो दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए, समान ही होना चाहिए। बताइए कोई दिक्कत। तो यहां पर जो दिखाई दे रहा है दोनों वैल्यू, वो दोनों का दोनों वैल्यू जो है वो आपका बराबर नहीं है। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि वो दोनों वैल्यू को बराबर कर दीजिए। बात समझ में आया। तो दोनों वैल्यू को बराबर कीजिएगा
तो यहां पर जो देख रहे हैं वो कितना है, तो 140 बाल पेन, 140 रुपया में 80 बाल पेन को बेचा जा रहा है। तो 104 में निकाल दीजिए कि कितना आ जाएगा। तो 104 में जब निकालिएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, इधर आपका 7 आ जाएगा और इधर आपका आ जाएगा 4। तो 4 गुना 104 और बटा आपका आ गया 7। ये है आपका 104 रुपया में बेचे गया। 104 रुपया में इतना बेचने पर क्या हो रहा है, यहां पर 30% की हानि हो रहा है। 30% का क्या होगा, हानि। चलिए 30% का हानि कीजिए, उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। यहां पर देखिए ये वैल्यू आपका बराबर हो गया, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपका सेम हो गया। अब यहां से लिखना चालू कीजिए। तो 4 गुना 104 और बटा 7 और यहां पर 30% का लॉस मतलब 70% बराबर आपका जो है, इधर आपको कितना दिखाई दे रहा है, तो 30% का लाभ है, यानी 130% और गुना आपका बाल पेन की संख्या कितना आएगा, तो यहां पर बाल पेन की संख्या को x ले लीजिए। क्लियर है ना। अब यहां से काट कूट के बराबर आप कर दो। यहां पर परसेंट कैंसिल, 0 कैंसिल, परसेंट कैंसिल, 0 कैंसिल, ये से ये आपका खत्म। 13 से काटिएगा, 13 8 104, अर्थात x बराबर आपका जो वैल्यू आएगा वो 32। और ये आपका आंसर है जो 104 रुपया में कितना बेचे ताकि 30% का लाभ हो। तो आंसर कितना आ गया, 32। कोई दिक्कत है नहीं ना, समझ में आया ना। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए ने एक वस्तु को बी को 25% लाभ पर बेची। ए ने एक वस्तु को बी को 25% लाभ पर बेचा, बी ने इसे सी को 20% लाभ पर बेचा। बी भी बेच दिया किसको, सी को। यदि सी ने इसे 45% हानि पर बेच दिया और डी ने इसे 330 रुपया में खरीदा। सी जो है किसको बेच दिया है, तो डी को बेचा। यहां पर आपको डिनोट नहीं किया गया है, लेकिन यहां पर जो है सी किसको बेच रहा है, तो डी को बेच रहा है और डी खरीदा कितना में है, तो 330 रुपया में। तो बी ने वस्तु को कितने में खरीदा। यहां पर जो क्वेश्चन निकालना है, यहां बी के बारे में निकालना है, एकदम ध्यान दीजिएगा बनाते समय। और यहां पर चला है कहां से, तो ए से चला है और क्वेश्चन कहां पर पूछा है, तो बी पर। पहले जो लाइन से चला है वहां तक चलिए, ताकि उसका जब तक वैल्यू नहीं निकलेगा बी का आपका नहीं आ पाएगा। तो यहां पर वैल्यू जो है ए का लीजिए, एक्स 25% लाभ, 25% लाभ मतलब 5/4। उसके बाद बी जो है सी को दिया 20% लाभ मतलब 6/5। और उसके बाद जो है सी डी को दे दिया है आपका 45% हानि। तो 45% हानि मतलब है कि 9 × 5 = 45, अब 20 × 5 = 100, यानी 9 घटाएंगे 20 में तो 11, 11 बटा कितना आ जाएगा, 20। और वो कितना में बेचा गया है, तो 330 में। यहां से जो वैल्यू आएगा वो किसका वैल्यू आएगा, तो ए का वैल्यू आएगा सर। यहां से यहां कैंसिल आप कर लीजिए और 11 से इधर कैंसिल कर दीजिए, यह का गया 30 और 6 × 5 = 30। तो x बराबर आपका कितना निकल के आ जाएगा, 5 × 20, अब 2 दूना 40, यानी कि ये आ जाएगा 400। ये किसका मान आया, तो ए का आ गया। और आपसे क्वेश्चन किसके बारे में पूछा है, तो बी के बारे में। तो बी के बारे में निकालिए। तो 400, ए जो है बी को कितना पे बेचा था, तो 25% लाभ पर। तो 5/4, इधर से इधर 100 और ये 500, ये निकल के आ गया बी का मूल्य। और ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है ना। बताइए कोई दिक्कत, समझ में आया ना। चलिए बहुत सुंदर, आगे बढ़ा जाए। कहा गया कि किसी वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा गया है, इसे उस मूल्य के 4/5वें हिस्से में बेचने पर 16% की हानि होती है। यहां ध्यान से जरा देखिए, तो 4/5वें हिस्से में बेचने पर 16% की हानि। 4/5वें हिस्से में, तो 4/5वां हिस्सा यानी 4/5 हिस्से में बेचने पर, तो ये हो गया आपका मूल्य। और इस पर क्या हुआ है, बेचा गया। इस पे बेचने से क्या हो रहा है कि 16% का आपको हानि हो रहा है। तो 4 यूनिट जो है, 4 यूनिट का मूल्य दिखा रहा है, 16% हानि मतलब कितना, 84%। तो आपको 5 यूनिट का मूल्य चाहिए, तो 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा, तो 21 × 84 और 21 × 5 = 105।
देखिए तो 100 से कितना ज्यादा, 5 ज्यादा है, इसका मतलब है कि प्रॉफिट आपका कितना होगा, 5% का प्रॉफिट। और ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। बताइए कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है ना? चलिए बहुत सुंदर, बस ऐसा ही समझते जाइए, पढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। जीवन में आपको कुछ करना हो तो ये समझना भी बहुत जरूरी है कि आपको पढ़ाई कितना आपका जरूरी है। जब आपका एजुकेशन आपका क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे कुछ भी आपका नहीं हो सकता है, किसी भी चीज को हासिल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बात समझ में आया ना? तो एकदम पढ़ाई करते रहिए और जी जान से, क्योंकि आपका जिस चीज का तैयारी कर रहे हैं उसका समय अब आपका नहीं है। कहने का मतलब यह है कि बहुत कम समय अब आपके पास बच रहा है। जितना आपको टाइम बच रहा है एकदम उतना में एकदम फुल रिवीजन करते जाइए, समझते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। क्लियर है? चलिए बहुत सुंदर, आगे बढ़िए। सामान का 1/3 हिस्सा 15% लाभ पर बेचा जाता है, सामान का 25% हिस्सा 20% लाभ पर बेचा जाता है, बाकी सामान 10% हानि पर बेचा जाता है। पूरे लेन देन में 350 रुपया का लाभ होता है, तो सामान का वास्तविक मूल्य क्या है? चलिए कह रहा है क्या, 1/3 हिस्सा। 1/3 का जब भी आपको बात करेगा तो ये आपका मूल्य वैल्यू है। तो मूल्य वैल्यू को आप लेकर बना सकते हैं, 3 भी लेकर बना सकते हैं, 30 भी लेकर बना सकते हैं, 300 भी लेकर बना सकते हैं। आपको जहां ठीक लगे उसी को लेकर बनाइए। हम तो चाहेंगे कि जितना जल्दी बन जाए उस पे ही बनाइए। अब देखिए किस पे आपका जल्दी बनता है, ध्यान दिया जाए। 15% लाभ पर 1/3 हिस्सा। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ प्रतिशत आ गया, प्रतिशत है जो जाकर कटेगा कहाँ, तो 100 पर ही कटेगा और वो ज्यादा इजी रहेगा 100 पर काटना, है ना? तो 3 को आप क्या बना दीजिए, 300 बना लीजिए। 3 को क्या बना दीजिए, 300, और 300 बनाइए। और ये आपको 3 पार्ट में जा रहा है तो 3 पार्ट में ले लीजिए। ठीक है, 3 पार्ट में जा रहा है, 3 पार्ट में ले लीजिए। अब यहाँ पर सोल्यूशन करना चालू कीजिए। पहला कह रहा है क्या, 1/3 भाग 300 का 1/3। 300 का 1/3 जो आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, 100। और 100 का आपका बोला गया कितना, 15% लाभ, मतलब 115%। और तो इसका वैल्यू निकल के कितना आ जाएगा, तो 115। क्लियर है? दूसरा कह रहा है कि हिस्सा 25% हिस्सा 20% लाभ पर, 25% हिस्सा। तो 25% हिस्सा कितना पर आ गया, 20% लाभ पर, यानी 120 और बटा कितना आ जाएगा, 100। 25 75, 25 100, और इधर आपका आ गया 30, यानी 30 90। यहाँ कितना आ जाएगा, 90 आ गया। तीसरा जो है बाकी बच गया कितना, तो यहाँ 100 वस्तु यहाँ था, 75 यहाँ, यानी 175 बच गया आपके पास 125। और 125 को बोला है कितना, लाभ पर या हानि पर है जी, 10% हानि पर। 10% हानि का मतलब 90 और बटा यहाँ पर आ जाएगा कितना, 100। ये से ये कैंसिल कर लीजिए। यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 9 5 45, 4 9 2 18, 4 22, आपका 4 9 4 13, 9 4 13। एक मिनट 10% हानि है ना, 10%। 9 5 45, 4 9 2 18, 4 22, आपका हो गया 2, 9 और 2 11, मतलब आ जाएगा कितना, 112.5। अब इसको जोड़िएगा तो ये निकल के आएगा, इसको जोड़ दीजिए और इसको जोड़ लीजिए, तो ये टोटल आपको निकल के कितना आ रहा है, 100 और 100 200 और 200 200 200 और 300 300 और 12 5 17, अर्थात ये वैल्यू आ जाएगा 317.5। आपका देखिए तो लिए थे कितना यूनिट, यानी 300 यूनिट सीपी आपका था, 300 यूनिट क्या था, सीपी, और यहाँ एसपी कितना आ गया, तो 317.5। अब वृद्धि कितना कर रहा है, तो 7 पॉइंट, यानी ये दोनों का अगर देखिएगा वृद्धि कितना है, तो 17.5। 17.5 का वैल्यू आपका कितना दिखा रहा है, 350 पॉइंट हटा लीजिएगा। और यहाँ जो आपका है सीपी 300 यूनिट, एक जीरो और चिपका लीजिए। 175 गुना 2, यानी 350, 3 दूना 6, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 6000 आपका आंसर है। 6000 6000 6000 6000 कहीं है, ओ सॉरी एगो जीरो छूट गया है, यहां पर जीरो लगा दीजिएगा और ये आपका आंसर आ गया 6000। क्लियर है ना?
अब कहिएगा कि सर यहाँ पर जो 300 लिए हैं तो 300 के जगह पर कुछ और ले सकते हैं, तो हाँ लीजिए, लेकिन 3 का ही मल्टीपल में लीजिएगा ताकि आपको तोड़ने में आसानी हो जाए। बात समझ में आए ना? तो जहां पर जो आसान लगा था वो हम ले लिए हैं, बाकी आप लोग देखिएगा कि कहां पर ले सकते हैं, और भी अगर इजी होता है सॉल्यूशन करके देखिए, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से तो जहां पर जो इजी था वो हम आपको बता दिए, कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या एक दुकानदार 200 रुपये प्रति वस्तु के दर से 2 वस्तु खरीदता है और वह एक को 20% लाभ और दूसरे को 20% हानि पर बेच देता है, तो उसे पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि? यहां पर ध्यान से देखिएगा तो 200 रुपये प्रति वस्तु के दर से वस्तु खरीदा और खरीदने के बाद बेचा, खरीदा मतलब 100%। चलिए ध्यान दीजिए, अगर इसको हम लोग तरीके से देखें तो पहला आपको लिख रहा है 20% लाभ पर, तो यानी 100% आपका वैल्यू दे रखा है कितना? 200, और 20% लाभ का मतलब 120%। यहां से काटिएगा तो ये 2 बार में कट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा कितना? 240। दूसरा आपको है 100% बराबर आपका दे रखा है कितना? 200, और आपको बोला गया है 20% हानि। 20% हानि का मतलब कितना में आपका? तो 80%। 100 से इधर काटिएगा 2 बार में, यानी 8 दूना 16, 160। ये आपका निकल के आ गया CP1 और ये निकल के आ गया आपका CP2। क्लियर है? अब टोटल अगर हम लोग CP का बात करें, टोटल CP का बात करें तो देखिए तो टोटल CP आपका कितना निकल के आ रहा है? टोटल जो है आपका CP जो निकल के आएगा तो टोटल CP आपका हो जाएगा कितना? 240 और 160 आपका 400 आ गया। और टोटल SP का अगर हम लोग बात करें, टोटल SP, तो टोटल SP आपको दिखाई देगा कितना? सॉरी उल्टा है जी, ये CP नहीं, ये SP ही निकला है। ये आपका क्या है? SP है। ये आपका SP1 है और ये आपका SP2 है, CP नहीं। CP तो आपका ये है, CP आपको दे रखा है 200 रुपये के हिसाब से। तो टोटल जो CP है आपका, टोटल CP वो आपका CP कितना हो जाएगा? तो 200 और गुने 2 बराबर कितना निकल के आ गया? 400। और टोटल SP का अगर हम लोग बात करें तो टोटल SP कितना आ जाएगा? तो 240 और प्लस 160 बराबर 400। अब यहां ध्यान से देखिए तो दोनों का दोनों CP और SP बराबर, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो गया? बराबर हो गया। तो CP और SP बराबर मतलब ये हुआ कि ना तो लाभ होगा और ना ही हानि हुआ। हो पाया? CP भी आपका वही रह गया, SP भी आपका वही रह गया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। बात समझ में आया ना? तो ये जो है आपका सिस्टम से हम बना दिया, कैसे कैसे इसका सॉल्यूशन होता है वो हम आपको करके दिखा दिया। लेकिन हम आपको अगर दे कि इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है, तो इस क्वेश्चन को बनाने का जरूरत नहीं है। जब भी आपको है जो CP बोले कि समान मात्रा में खरीदा गया, यानी समान वैल्यू पे खरीदा गया है, और बेचते समय दोनों का दोनों परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस वाला यदि सेम हो जाए, प्रॉफिट और लॉस का जो परसेंटेज है वो सेम हो जाए, कब? खरीदने के बाद बेचा जाए। खरीदने के बाद यदि बेचा जाए तो दोनों प्रतिशत यानी प्रॉफिट और लॉस वाला यदि आपका सेम हो तो डायरेक्ट आप आंसर मारिए नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना? इसका हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है? क्या चीज? खरीद समान मूल्य पर खरीद कर बेचा जाए, खरीद कर बेचा जाए और खरीद कर बेचा जाए और प्रॉफिट एंड लॉस प्रतिशत सेम हो तो डायरेक्ट आंसर आप क्या लगाइएगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आंसर जो आएगा क्या आएगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या आएगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। बात समझ में आया? क्या निकल के आ जाएगा? नो प्रॉफिट नो लॉस।
ठीक है ना। क्या निकल के आएगा ये, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर है। कब, जब आपको दिखाई दे कि समान मूल्य पर आपको समान मूल्य पर खरीद कर बेचा जाए और प्रॉफिट और लॉस प्रतिशत जो है सेम हो, तो डायरेक्ट आंसर क्या लगाइए, नो प्रॉफिट नो लॉस। बात समझ में आए ना। क्या लगाइएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। कब, जब आपको समान मूल्य पर खरीद कर बेचा जाए, समान मूल्य पर खरीद कर बेचा जाए और बेचने की स्थिति में प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज जो दिया हुआ है वो आपका सेम रहना चाहिए, तो डायरेक्ट नो प्रॉफिट नो लॉस। बताइए कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक दुकानदार 500 रुपये प्रति शर्ट के दर से 2 शर्ट खरीदा। अच्छा देखिए, फिर यहां भी वही चीज दिखा रहा है कि आपको 500 रुपये प्रति शर्ट के दर से खरीदा और वह उसे एक को 30% लाभ और दूसरे पर 20% हानि। देखिए यहां भी आपका जो परसेंटेज है वो आपका क्वेश्चन सेम है, मतलब यहां भी प्रत्येक वस्तु को पहले खरीदा है सेम रेट पर और उसके बाद बेचा है, तो एक पर प्रॉफिट और एक पर लॉस हो रहा है। लेकिन अभी वाला जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में देखिएगा तो परसेंटेज जो दोनों दिखाई दे रहा है, परसेंटेज वो दोनों का दोनों परसेंटेज सेम है, दोनों परसेंटेज क्या है, सेम है। और यहां वही क्वेश्चन का देखिएगा परसेंटेज, तो ये परसेंटेज कैसा है, तो अलग अलग है, लेकिन खरीदा है जो समान मूल्य पर ही खरीदा है। बात समझ में आए ना। तो जब भी आपको इस तरीका का कंडीशन आए तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं। वो डायरेक्ट कैसे बनेगा वो ध्यान दीजिएगा। 30% आपका प्रॉफिट है और आपका कितना 20% आपका लॉस है, इसको डायरेक्ट घटा दीजिए, यानी 10% का प्रॉफिट जो ज्यादा रहेगा वही आएगा। दो वस्तु है, 2 से भागा कीजिए 5%, यानी ओवरऑल जो है वो 5% का प्रॉफिट होगा। और ओवरऑल जो मेरा है वस्तु का सीपी कितना है, तो 1000, 500 गुना 2 बराबर 1000 और 1000 पर 5% प्रॉफिट, यानी 5% का, हाँ 5% है ना जी प्रॉफिट, तो हो जाएगा 10 है कितना 50, तो 50 रुपया का आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और यह है आपका ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है ना। ऑप्शन नंबर 2, ये 1000 कहां से आया, तो 500 रुपये प्रति शर्ट के दर से खरीदा था और उसी को दुगना कर दीजिए, 2 शर्ट है तो। क्लियर है ना। चलिए आज का जो क्वेश्चन था वो हम आपका समाप्त कर दिए हैं। क्लियर है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, सेशन आप लोग का अच्छा लगा होगा। क्लियर है। आप लोग कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, करते रहिएगा और समझते रहिए, देखते रहिए। हम आपके लिए सेवा में हमेशा हाजिर रहेंगे, जब आपको जरूरत पड़ेगा, जब हम आपके साथ रहेंगे खड़ा। क्लियर है ना। चलिए बहुत अच्छा। तो बाकी आप लोग का जो है ये क्वेश्चन को रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।